गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज की जो आप हमारी क्लास है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। बीकॉम पार्ट सेकंड में पेपर चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा पेपर चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ABST का सेकंड पेपर है। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइटम नोट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। लागत लेखों में सम्मिलित न की जाने वाली मदें। लागत लेखे कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ ऐसी मदें होती हैं जिनको हम कॉस्ट अकाउंट में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों को उन मदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन मदों को हम कॉस्ट जो अकाउंट्स हैं उसमें सम्मिलित कर देंगे तो जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन मदों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लागत लेखों में न सम्मिलित की जाने वाली मदें। वित्तीय लेखांकन में एक निश्चित अवधि में एक वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंस अकाउंट्स में एक निश्चित अवधि, एक निश्चित वो टाइम पीरियड होता है, उससे संबंधित समस्त आय व्यय के व्यवहारों की पुष्टि की जाती है। हम फाइनेंस अकाउंट में क्या करते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के समस्त जो आय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उनके सभी व्यवहारों का ट्रांजैक्शन करते हैं। जबकि लागत लेखों में लेखांकन है, उसमें क्या करते हैं, केवल एक ही वस्तु के उत्पादन से संबंधित व्ययों का लेखा किया जाता है। लागत लेखांकन मतलब कॉस्ट जो अकाउंट्स होते हैं उसमें केवल हम वस्तु के उत्पादन से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उन सब का लेखा एंट्री उनकी सबकी करते हैं। कुछ वे का वस्तु निर्माण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होने के कारण उन्हें हम लागत में सम्मिलित नहीं करते। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है। अगर कोई संबंध नहीं है तो उसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। ऐसे व्ययों को निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो भाग है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आय लाभ नियोजन संबंधी मदें। लाभ के नियोजन से संबंधित कुछ मदें होती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के बाद में हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। उसका अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ आइटम है हम उनका नियोजन हम करते हैं। तो उससे संबंधित कोई अगर राशि आपके अमाउंट में इंक्लूड है तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड सम्मिलित इसमें कॉस्ट अकाउंट में नहीं करेंगे। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए माने ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व और फंड्स में, तो उसकी कोई राशि आपके कॉस्ट अकाउंट में है, दी हुई है, तो उसको हम सम्मिलित इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डोनेशंस एंड चंदा। चंदा मतलब व्यवसाय में कुछ दान और चंदे की राशि को हम देते हैं, तो उस राशि को भी हम यहाँ पर इसमें कॉस्ट अकाउंट्स में सम्मिलित नहीं करेंगे, न करके फाइनेंशियल अकाउंट में इसको सम्मिलित करेंगे। और एक होता है अंडरराइटिंग कमीशन, जिसको अभिगोपन कमीशन बोलते हैं। और एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उस समय हमें कुछ खर्चे करने होते हैं और उन खर्चों को हम बाद में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। उनकी राशि को भी हम यहाँ पर सम्मिलित नहीं करेंगे। और एक जो है वो है ऋण पत्र निर्गमन वे ऋण पत्रों का अगर हमने निर्गमन किया है
तो उसमें जो व्यय हुआ है उसके खर्चे भी इसमें हम सम्मिलित नहीं करेंगे। एक बात और, पूंजी प्राप्त करने के व्यय आदि अपलित करना। पूंजी को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उनको हम फाइनेंस अकाउंट में तो शामिल करेंगे और कॉस्ट अकाउंट में इसको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हेड है उसमें क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, वित्तीय व्यय। वित्तीय व्यय कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो आइटम, ग्रेजुएटी और पेंशन, कर्मचारियों को हम ग्रेजुएटी और पेंशन देते हैं तो उसका अमाउंट, और स्थायी संपत्तियों को हम बेचते हैं तो उसे होने वाली लाभ या हानि, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी हम इसमें सम्मिलित न करके फाइनेंस अकाउंट में सम्मिलित करेंगे। और नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फीस, ये है वो है फाइनेंशियल एक्सपेंसेज हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में शामिल करने चाहिए, न कि कॉस्ट अकाउंट में। नेक्स्ट जो है वो है अब नॉर्मल एक्सपेंसेज, जिसको हम बोलते हैं असामान्य व्यय। असामान्य व्यय के बारे में बात करें तो असामान्य व्यय कौन से हो सकते हैं, जैसे अब नॉर्मल आइडियल टाइम वेजेज, नॉर्मल आइडियल टाइम वेजेज तो हम शामिल करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन अब नॉर्मल है कुछ आइडियल टाइम वेजेज तो उसको सम्मिलित इसमें नहीं करेंगे, उसको करेंगे फाइनेंस अकाउंट में। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाता है माल तो उसकी राशि को फाइनेंस अकाउंट में शामिल करेंगे। और एक है वो जो हमने प्रोडक्शन बनाया वो डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब वो दूषित प्रदूषण उत्पादन है वो होता है तो उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये कुछ मदें हैं जिनको हम कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं करते, लेकिन लागत अकाउंट है उनमें है शामिल नहीं करते हैं, लेकिन फाइनेंस अकाउंट में इन मदों को हम सम्मिलित करते हैं। तो सभी स्टूडेंट को ये जो मदें हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन मदों को हम किस अकाउंट में शामिल करेंगे। हमारा जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स का नाम है कॉस्ट अकाउंट। लागत लेखांकन से संबंधित सभी मदों को हम सम्मिलित करेंगे, लेकिन वित्तीय अकाउंट से संबंधित कुछ मदें हमारे क्वेश्चन में दी हुई होंगी, तो उन मदों को हमें अलग से ध्यान में रखते हुए एक एक आइटम मद है उनके बारे में ध्यान रखकर हमारा क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो अच्छे परिणाम, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन मदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस मदों के बारे में होमवर्क तैयार करके अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।